Before starting the video, I want to tell you that the questions you asked me in last video that how to start from now, is one shot enough, etc etc जितने भी क्वेश्चन थे I will reply all the questions at the end of this video. तो चलो शुरू करते हैं. तो मैं अपनी बात बताऊं तो इस समय हमारी एक टेस्ट सीरीज शुरू हुई थी जिसमें पार्ट टेस्ट थे पहले, फिर बाद में फुल सिलेबस टेस्ट थे. तो मैंने उसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल डिज़ाइन कर दिया था कि जैसे टेस्ट सीरीज़ में फर्स्ट काइनामेटिक्स हो गया, उसके बाद सॉल्यूशन चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स, जो भी चैप्टर थे उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान कर देता था कि मेरे को ये चीज़ें कवर करनी है. साथ में सिलेबस भी है कवर करने को, अपना जो मेरा बैकलॉग छूटा हुआ है वो भी कवर करना है. तो इस हिसाब से मैंने टाइम मैनेज किया था. कैसे किया था आगे बताएंगे वीडियो में. सो लेट्स बिगिन विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. गो टू यूट्यूब, सर्च अविनाश शर्मा ऑन यूट्यूब एंड यू विल फाइंड हिज लास्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज़ ऑन यूट्यूब. मतलब तुम्हें लगेगा यार मैंने पहले क्यों नहीं देखा है चैनल. सीरियसली इट्स गेम चेंजर फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अगर तुम्हें लगता है कि मुझे थोड़ी बहुत एनसीईआरटी समझ आ जाती है और मुझे ये पता नहीं चलता कि इस लाइन से क्या क्वेश्चन डिराइव हो सकता है कुछ भी, और नोट्स भी मुझे थोड़े बहुत ठीक पता ही है, वॉच दोज वीडियोज़. सीरियसली इट गोना रियली हेल्प यू. वॉच दोज वीडियोज़ एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस. यू विल फील मच कॉन्फिडेंस आफ्टर डैट. सीरियसली मैं बता रहा हूँ, जब नीट से 10 दिन बचे थे मैंने वो वीडियो देखी थी सारी, और मुझे जैसा फील हो रहा था यार पहले क्यों नहीं मिली मुझे, वीडियो पहले क्यों नहीं मिली. मतलब ऐसी ऐसी लाइन से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे थे जब मैं सोचता था यार इससे भी क्वेश्चन बन सकता था यार. तो अविनाश शर्मा की वीडियो देखना इज़ मस्ट. सबसे पहली चीज़ ऑर्गेनिक में. दूसरी चीज़, अगर तुम ऑर्गेनिक पे ऐसे हो कि जीरो पे खड़े हो, कुछ भी नहीं पता तुम्हें क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम्हें अविनाश शर्मा की वीडियो समझ नहीं आ रही है एक बार देख लेना. अगर तुम्हें समझ आ जाती है डायरेक्टली अविनाश शर्मा की वीडियो तो ठीक है. अगर नहीं समझ आ रही है तुम्हें तो सबसे पहले डिटेल लेक्चर देख सकते हो, उसके बाद एनसीईआरटी खुद से पढ़ने की ट्राई कर सकते हो, और देन गो टू अविनाश शर्माज वीडियो. ये कर सकते हो. इसमें आई नो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर तुम जीरो पे हो तो यही कर सकते हो ना यार. इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ. अब तुम्हें वीडियो ही समझ नहीं आएगी तो देखने का फ़ायदा कुछ नहीं है ना. पर मैं बता रहा हूँ तुम्हें अविनाश शर्मा की वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आ जाएगा. सीरियसली बहुत कॉन्फिडेंस फील करोगे, तुम्हारा टेस्ट में स्कोर इंप्रूव हो जाएगा. मेरी ऑर्गेनिक में, मेरा नीट में ऑर्गेनिक में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था. इसका क्रेडिट ज़रूर थोड़ा सा उस वीडियो को भी जाता है. एंड ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि मैं ज़ीरो पे था ऑर्गेनिक पे. मेरे नोट्स अच्छे से कर रखे थे अपने, जो भी टीचर ने कराए थे. लास्ट के 4 महीनों में मैंने एनसीईआरटी ऑर्गेनिक की बहुत बार पढ़ ली थी, और अविनाश शर्मा की वीडियो मैंने लास्ट 10 दिन में देखी थी. लेकिन तुम अभी से देखना, तुम्हें मज़ा आ जाएगा. सो ये था ऑर्गेनिक के बारे में. सो अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे. इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स मेरे लिए चैप्टर थे नाइटमेयर. मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस फील नहीं होता था जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाता था. तो मुझे लगा कि ज़ीरो से स्टार्ट करना ही चाहिए इन चैप्टर्स के लिए. तो मैं यूट्यूब पर गया, अलग सर की वीडियो देखी 6 साल पुरानी, इक्विलिब्रियम के लिए भी और थर्मोडायनामिक्स के लिए भी. नोट्स बनाए प्रॉपर, और उसके बाद मैंने कम से कम 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे. इन 2 चैप्टर्स के लिए मेरे छूट भी गए थे पहले. तो 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे. उसके बाद मुझे बहुत कॉन्फिडेंस फील होता था इनके लिए. अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जाओ और वही वीडियो देखो पुरानी. अगर तुम जिस भी टीचर को फॉलो करते हो, पंकज सर, ऋतिक सर, जो भी है टीचर्स तुम्हारे लिए, तुम उनकी वीडियोस देखो और स्ट्रॉन्ग कर लो चैप्टर्स को, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो यार. वीडियो देख के छोड़ना नहीं होता कि वीडियो देख लिया हो गया. अगर तुम्हारा मन है कि नोट्स नहीं बनाने तुम्हें, तो नोट्स बनाना भी रहने दो. बस देख लो वीडियो को, कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा. और बाकी जितने भी चैप्टर्स है, सॉल्यूशन चैप्टर हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये जितने भी चैप्टर्स हैं इनकी एनसीईआरटी भी पढ़ो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी है तुम्हें. तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करो जितना तुमसे हो सकता है. दिमाग में रिटेन करने की कोशिश करते रहो. बस लास्ट के 4 मंथ्स में यही है. जो तुम्हें टॉपिक नहीं आता है, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ढंग से करो. और दूसरी चीज़, जो एनसीईआरटी में जो रटने की चीज़ है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी कई रटने की चीज़ें हैं, सॉल्यूशन चैप्टर तो तुम्हें पूरा पढ़ना है एनसीईआरटी से, तो वो चीज़ें करते जाओ. दिस इज़ फॉर फिजिकल केमिस्ट्री. मैंने इतना ही किया था. बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस है तुम्हें उसकी भी करनी है. सॉल्यूशन चैप्टर ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी पढ़ के छोड़ दोगे. मिनिमम 100 to 150 क्वेश्चन सबकी प्रैक्टिस करने ही है. अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबको पता है यार एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी, बार बार पढ़नी पड़ेगी, भूल जाएंगे बार बार. पी ब्लॉक चैप्टर में लास्ट ईयर इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो मैंने उसके वॉइस नोट्स बना लिए थे. तो मैं अपनी वॉइस में बोलता था कि दिस इज़ द डेंसिटी ऑर्डर, दिस इज़ द ये मल्टी पॉइंट ऑर्डर. तो अपनी आवाज़ में मैं रिकॉर्ड कर देता था और बार बार सुनता था. कभी चलते बार भी सुन लिया, वॉक करते बार सुन लिया. मैं ये करता था. अगर तुम कंफर्टेबल हो लिख लिख के याद करने में तो तुम वैसे कर सकते हो. तो मोस्ट ऑफ दी चीज़ें तो मैंने भी लिख के याद की थी, लेकिन कुछ चीज़ों जो मुझे लगता था कि स्पेशली ढंग से याद रखनी चाहिए, उसका मैं वॉइस नोट्स बना लेता था. मतलब ज़्यादा चीज़ों को नहीं बनाना तुम भी. अगर तुम भी सोच रहे हो कि वॉइस नोट्स बनाए, ज़्यादा चीज़ों को मत बनाना, नहीं तो तुम कॉम्प्लिकेट कर दोगे चीज़ों को. जितना तुमसे होता है लिख के याद करो. बाकी जो जो चीज़ें तुम्हें लगता है कि ये कुछ एडिशनल चीज़ें है जो मुझे याद रखनी ही चाहिए,
तो ये मैं वॉइस नोट्स में कवर कर देता हूँ, तो तुम कर सकते हो ट्राई। और एनसीईआरटी याद रखने के लिए यू कैन डू क्वेश्चन प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। बाकी मैं तुम्हें बता दूँ कि D&F ब्लॉक से नीट 2025 में टफ क्वेश्चन आने ही वाला है, ये तो तुम पक्का मान लो। तो D&F ब्लॉक को ढंग से करना, टीचर के नोट्स ढंग से पढ़ना उसमें, और एक बार ढंग से थोड़ा जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है उसकी समझ लेना। बाकी बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। है तो ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स, लेकिन इसकी एनसीईआरटी भी इग्नोर मत करना, प्लीज़ प्लीज़ मत करना इग्नोर, क्योंकि अगर इनको टफ पेपर बनाना होगा तो यही एनसीईआरटी की ऐसी छुपी छुपी लाइन निकालेंगे जो किसी ने भी नहीं पढ़ी होगी। तो इसीलिए तुम पढ़ लेना एनसीईआरटी इन सब की। अब बात करते हैं मैंने बायोलॉजी को किस तरह से टैकल किया था लास्ट के 4 मंथ्स में। एनसीईआरटी में पढ़ता था, एनसीईआरटी में फिर भी मुझे कुछ लाइन्स होती थी जो समझ नहीं आती थी, मैं वो व्हाट्सअप पे अपनी मैम को भेज देता था, मैम प्लीज़ मुझे समझाओ, ये लाइन मुझे समझ नहीं आ रही है। या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान भी मैं ऐसा ही करता था, जो मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आता था मैं मैम को डायरेक्ट फॉरवर्ड कर देता, या फिर मैं यूट्यूब में सर्च कर लेता था एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़, गरिमा गोयल मैम ने भी डाली होगी, देख सकते हो आप। मैं वहाँ से देख लेता था कि यहाँ ये लाइन का ये मतलब है, तो मेरा क्लियर हो जाता था और मैं आगे बढ़ते रहता था, एनसीईआरटी पढ़ते रहता था, आगे बढ़ते रहता था और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करता ही था। जैसे प्लांट किंगडम वाला चैप्टर था, एटलीस्ट मैंने 300 क्वेश्चन से ज़्यादा प्रैक्टिस किए होंगे, उसके बाद जाके मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हुआ था उस चैप्टर में। एनसीईआरटी की लाइन समझने में बहुत टाइम लग गया था मुझे, तो इस तरह से टैकल करना होगा तुम्हें भी। आई नो सबके पास नहीं होगा ऐसी फैसिलिटी कि वो डायरेक्ट किसी से डाउट पूछे, तो तुम यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। बाकी कुछ टॉपिक्स थे जिनमें मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए थी, तो वो टॉपिक्स भी मैं यूट्यूब पर सर्च कर लेता था, और मोस्टली मैं रितु रतवाल मैम या फिर तरुण सर के वन शॉट उम्मीद वाले वो वीडियो देख लेता था, उससे मेरा टॉपिक कवर हो जाता था और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था उस टॉपिक की और आगे बढ़ जाता था। तो दिस इज़ यू हैव टू डू फॉर बायोलॉजी। लेकिन अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया पढ़ना, बायोलॉजी भी नहीं की है, और तुमने कोचिंग ज्वाइन की कोई, तो कोचिंग वाले टीचर्स को फॉलो करो, जो जो सिलेबस वो करा रहे हैं एटलीस्ट उसको कवर करने की कोशिश करो। तो जो चल रहा है साथ साथ उसे कवर करते जाओ, और जो तुम्हारा छूट गया उसे धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करो। लेकिन अगर तुम ऑनलाइन हो, तुम्हें कुछ भी ज्वाइन नहीं किया है, यूट्यूब से ही पढ़ रहे हो, तो आई विल सजेस्ट यू उम्मीद बैच, जिसमें तरुण सर जो भी टीचर्स थे, तो तुम उससे फॉलो कर सकते हो। और उसके नोट्स मत बनाना, बस तुम वीडियो देखना, साथ में एनसीईआरटी खोलना और वीडियो देखते रहना, और एनसीईआरटी में समझते रहना चीज़ें, हाँ ये समझ आ गया मुझे, तो ऐसे करके आगे बढ़ते जाना, तुम्हारा एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और मॉक टेस्ट तो देना ही है तुम्हें, तो इस तरह से तुम बायोलॉजी कवर कर देना। या फिर ऋतु रतवाल मैम की वीडियो देख सकते हो, गरिमा गोयल मैम की वीडियो भी देख सकते हो। बाकी तुमने जिसकी वीडियो देखनी है तुम देख सकते हो, मैंने जिसकी देखी थी मैं वो बता रहा हूँ। अब आते हैं उन क्वेश्चंस पर जो तुमने लास्ट वीडियो में पूछे थे मुझसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या वन शॉट इनफ है उम्मीद सीरीज़ का, अगर हम अभी से स्टार्ट करें? देखो, अगर तुम्हें वन शॉट देखने के बाद ऐसा फील होता है कि यार मज़ा आ गया देखकर, क्वेश्चन बन जाएंगे मेरे, अब मुझे सब कुछ समझ आ गई चीज़ें, तो डेफिनेटली इनफ है। लेकिन अगर तुम्हें लेक्चर के दौरान भी लगने लग जाएगा कि यार ये तो कुछ सर के ऊपर से जा रहा है, तो डेफिनेटली इनफ नहीं है, तुम्हें डिटेल में लेक्चर देखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर तुम ऐसे बच्चे हो कि ज़ीरो पे खड़े हो, मतलब इसके बाद क्या ही कर सकते हो तुम ज़्यादा से ज़्यादा, तुम सब कुछ तो नहीं देख सकते ना अब डिटेल में। अगर तुम ज़ीरो पे हो भी और तुम्हें 550 तक पहुँचना है, लेट से 600 से तक स्कोर लाना है किसी भी हालत में, सबसे पहली चीज़ अपनी कोचिंग का जो सिलेबस चल रहा है साथ साथ वो तो तुम कवर करोगे ही, लेकिन बैकलॉग तुम उम्मीद सीरीज से कवर कर लो ना, जितना भी चीज़ें बची है तुम्हारी। वन शॉट देख लो, अलग सर वाले बहुत इनफ है वो तो। और बाकी बायोलॉजी के लिए भी तुम देख सकते हो जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट वीक है, और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि शॉर्ट नोट्स अभी बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, तो मैं अब रिकमेंड करूँगा कि अभी तुम्हारा फोकस होना चाहिए मेनली एनसीईआरटी रीडिंग और क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। अगर तुम्हें फिर भी टाइम मिल जा रहा है तो यू कैन मेक योर शॉर्ट नोट्स, क्योंकि जब जो मेरे शॉर्ट नोट्स थे वो मैंने बहुत पहले बना रखे थे। तो अगर तुम्हें मेरे शॉर्ट नोट्स चाहिए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरी राइटिंग सिर्फ मुझे ही समझ आ सकती है, और शॉर्ट नोट्स अगर मैं दे भी दूँ दूसरों के शॉर्ट नोट्स पढ़ के, आई डोंट नो किसी का भला हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन मेरा तो नहीं हुआ था, इसलिए मैंने खुद ही बनाए थे। तो तुम भी बना सकते हो अपने, अगर टाइम मिल रहा है तभी बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th बोर्ड भी मैनेज करना है और साथ में नीट भी मैनेज करना है, कैसे करें? तुम मैनेज ही क्यों कर रहे हो भाई? अगर तुम नीट की तैयारी कर रहे हो और 12th बोर्ड के लिए तुम लास्ट के टाइम पे भी पढ़ोगे तो हो जाएगा ना कवर। ये मेरी लाइन नहीं है, ये अलग सर की ही लाइन है, अलग सर नहीं बताया था अपनी वीडियोज़ में, मैंने ड्रॉप में ही अपनी तैयारी की है सब कुछ। लेकिन अब मुझसे तुम पूछ रहे हो कि 12th बोर्ड के साथ नीट कैसे क्रैक करें, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा जो अलग सर ने बोला था। एवरेज 500 स्कोर आ रहा है, कैसे इंप्रूव करें? भाई अगर तुम्हारा एवरेज 500 आ रहा है, तो मेरा भी इस वक्त तक एवरेज 500 ही आ रहा था स्कोर, इसके बाद मेरा इम्प्रूव हुआ है। और इम्प्रूव भी कुछ लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा कंसिस्टेंटली उसके बाद 600 के पास पार आ रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि 600 के पार हमेशा ही हर टेस्ट में आ रहा था, मेरा 600, 580, कभी कभी 560, 70 भी गया था बीच बीच में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा एवरेज स्कोर इतना ही रह रहा था, 600 से थोड़ा सा कम, या फिर 590, 585, इससे कम नहीं जा रहा था मेरा।
तो ऐसा नहीं है कि सब टेस्ट में तुम्हारा इतना आएगा, कम भी होगा टेस्ट में, लेकिन तुम्हारा मेन टारगेट होना चाहिए कि अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करो, फिक्स करो, टेस्ट का स्कोर छोड़ दो जो भी है। और उसके बाद कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मेरे 400 मार्क्स आ रहे हैं, 400 मार्क्स के लिए भी मैं सेम कहूँगा कि यार लगे रहो एंड तक, अपने वीक एरिया आइडेंटिफाई करते रहो, आगे बढ़ते जाओ, तुम्हारा स्कोर अच्छा आएगा। प्लीज़ रिप्लाई इन इंग्लिश। I scored 127 marks in NEET 2024. Then I wasted my whole year after that. And now I want to start from now. What I can do now? I will only say you that forget your past mistakes. You have no other options. You have to do. If you have joined offline coaching, initially you was in online coaching and now you are in offline coaching, just give your best. Forget all the mistake you have done in the past. Now you have to focus. Cover all the syllabus that is continuing in your coaching. Cover that syllabus firstly, and slowly cover the all backlog that you missed, somehow you wasted time. Cover slowly. The only thing I can tell you, एक क्वेश्चन था कि आई कवर ऑल द बायोलॉजी सिलेबस बट मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री कुछ भी नहीं आता है, तो क्या करूँ? एक ही चीज़ कहूँगा कि अभी जितने भी 1-2 महीने हैं उसमें तुम बायोलॉजी को थोड़ा कम कर दो पढ़ना, और फिजिक्स और केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दो अगर तुम्हें बायोलॉजी पूरी आती है। और अगले जो लास्ट के 2 मंथ्स बचेंगे उसमें फिर से बायोलॉजी के लिए टाइम इंक्रीज़ कर देना, और फिजिक्स और केमिस्ट्री तो तुम्हें पढ़ना ही है अगर तुम्हारा वीक है या फिर कुछ भी नहीं आता है, तो क्या ही कहूँ मैं इसमें अब। सो आई थिंक आई कवर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू आस्क्ड मी इन लास्ट वीडियो। बाकी कुछ क्वेश्चंस अगर रह गए होंगे तो कमेंट कर लेना। मैं तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।